सदा प्रसन्नता की विशेषता से संपन्न श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा अपनी विशेषता को पहचान कर कार्य में लगाकर सेंसिबल और इसेंसफुल आत्मा बनने की, सदा प्रसन्न रहकर प्रसन्न करने वाली श्रेष्ठ आत्मा बनने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। समय कम है, आत्माओं में शक्तियां कम हैं, इसलिए हम आत्माओं की पालना परमात्मा वरदानों से करते हैं। सिर्फ वरदानों को हमें वैसे ही यूज करना है जैसे परमात्मा कहते हैं। वरदानों को यूज करने के लिए देह भान और देह अभिमान से स्वयं को अलग रखना है, अर्थात उसमें मनमत मिक्स नहीं करनी है। आज के वरदान में परमात्मा हम आत्माओं को रूहानी सेवाधारी बनने का वरदान दे रहे हैं। रूहानी सेवा वे ही कर सकते हैं जो स्वयं रूह की स्मृति में रहें, अर्थात मैं कौन की स्मृति रहे। इससे फिर मेरा कौन अर्थात मेरे परमात्मा की स्मृति रहे। फिर मुझे क्या करना है कि स्मृति रहे, अर्थात सर्व रूहों को सुख, रूहानी प्रेम, शक्ति, शांति, आनंद, पवित्रता की अनुभूति करानी है। आज के समय में रूहें इसकी प्यासी हैं और परमात्मा ऐसी प्यास बुझाने की श्रीमत देते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि जो अपने रूह के स्वधर्म में रहते हैं वे निरंतर सेवा पर रहते हैं। उनकी स्थिति, उनका परमात्मा की याद में रहना, उनके मन की शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं निरंतर सेवा करती हैं। सिवाय सेवा के कर्तव्य के उन्हें कुछ और नहीं सूझता, इसलिए मन से, वचन से, कर्म से वे परमात्मा का दिया देते रहते हैं। एक सेकंड भी आराम नहीं करते हैं। जैसे परमात्मा संगम युग में निरंतर सेवा पर रहते हैं, ऐसे ही रूहानी सेवाधारी आज्ञाकारी बन सेवा पर रहते हैं। व्यर्थ समय गवाते नहीं, इसलिए वे बेस्ट बन जाते हैं। नॉलेजफुल के साथ वे पावरफुल भी होते हैं। सेवा में सदा सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे परमात्मा से मिली समाने की और सामना करने की शक्ति को स्लोगन की तरह याद रखते हैं और उसे यूज करते हैं। समाना है और सामना करना है। सेवा करने के या किसी भी तरह के कर्म क्षेत्र में काम आने वाली ये अद्भुत दो शक्तियां हैं। इस समय हम सब पुरुषार्थी हैं, सभी में कमी कमजोरियां हैं, इसलिए सेवा के क्षेत्र में कोई टकराव या मनमुटाव न हो, कोई डिसर्विस न हो, असफलता न हो। उसके लिए परमात्मा समझाते हैं कि अपने पुराने संस्कारों को समाओ, अर्थात पुराने देह अभिमान के संस्कार, जैसे प्रभाव लगाओ दबाव में आना, फीलिंग में आ जाना, क्रोध करना, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी करना, चिढ़ जाना, रोना, रूठना, नाराज होना, बुरा मानना, करेक्शन करना, आलोचना करना, अनुमान लगाना, अहम में, अहंकार में आना, वहम करना, क्यों क्या करना, टिक्का टिप्पणी करना, आलस्य, सुस्ती, रावण राज्य की सारी बुराइयां, इन सभी को समाना है, अर्थात इन्हें यूज नहीं करना है, क्योंकि ये अशुद्ध संस्कार हैं। इन्हें समाकर आत्मा के आदि अनादि शुद्ध संस्कार की स्मृति में रहकर पुराने संस्कारों को अंदर ही अंदर खत्म करते जाना है और शुद्ध संस्कारों को यूज करने का अभ्यास ज्यादा बढ़ाते जाना है। अपने शुद्ध संस्कारों से फिर माया का सामना करना है। अक्सर हम सब व्यक्तियों का, परिस्थितियों का सामना करते हैं जो कि परमात्मा समझाते हैं कि गलत है, क्योंकि सभी आत्माओं में अभी कोई न कोई कमी है जिसे दूर करने का हर कोई पुरुषार्थ कर रहा है। जब सेवा के या संबंध, संपर्क या कर्म के क्षेत्र में आते हैं तो माया उन रही हुई कमियों के वश कर व्यक्तियों द्वारा या परिस्थितियों द्वारा परीक्षा बन जरूर आती है। ऐसे में सामना करना है, लेकिन उस व्यक्ति का नहीं जो कमजोरी के वश हो गलत कर्म कर रहा है, बल्कि माया का सामना करना है जो विचलित करने और फेल कराने का कार्य कर रही है। यूं तो पहले रावण की मत पर चलते थे तो जैसे के साथ वैसा करते थे, किसी ने गुस्सा किया तो हम भी करते थे। परमात्मा समझाते हैं कि ये माया का खेल है, परीक्षा है।
शक्तियों को धारण किया है या नहीं, ये उसकी भी परख है। ऐसी माया का सामना करना है, लेकिन शुद्ध संस्कारों से, ताकि माया कामयाब न हो। अशुद्ध संस्कार नहीं यूज करना माना माया पर जीत प्राप्त करना। जैसे कोई गुस्सा दिलाने वाला कर्म करे तो परमात्मा कहते हैं आप मन से शांत रहो, मुस्कुराते रहो, दिल से दुआएं दो, ताकि क्रोध करने वाली आत्मा भी शांत हो जाए। आत्मा को शुभ भावना का सहयोग देना है और उसके द्वारा किए गए कर्म को शुद्ध संस्कारों से बिना रिएक्ट किए खत्म करना है। उस कर्म के प्रभाव में नहीं आना है, ये ध्यान रखना है। परमात्मा की शिक्षाएं न्यारी हैं, प्यारी हैं। आत्मा को न्यारा, प्यारा, समझदार और शक्तिशाली बनाने वाली हैं। उन्हें यथार्थ समझ संकल्प बोल कर्म में आएंगे तो नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, सक्सेसफुल बन जाएंगे। देह विस्तार है, इसलिए देह अभिमान में बहुत विस्तार है। इसलिए कलयुग में छोटी सी बात का विस्तार कर क्या से क्या बना देते हैं, कलह कलेश करा देते हैं, एक दूसरे को मार भी डालते हैं। शांति के सागर परमात्मा आत्मा का ज्ञान देकर सारे विस्तार को सार में करना सिखाते हैं। समझ देते हैं कि छोटी बातों को बड़ा नहीं करो, बड़ा करने से अपनी औरों की शक्ति तो घटती है, साथ में वातावरण भी शक्तिहीन बन जाता है। परमात्मा कहते हैं कि बड़ी बातों को भी अब छोटा करो, क्योंकि समझ तो मिल ही गई है कि जो भी हो रहा है उसके जिम्मेवार हम सब हैं। तब जिम्मेवारी है कि बातों को छोटा कर श्रीमत प्रमाण चलकर वातावरण को शक्तिशाली बनाओ कि समझ दे रहे हैं परमात्मा। हर कोई चाहता है कि सदा प्रसन्न रहें, लेकिन हद में रहते हैं, देभान में रहते हैं तो सदा की खुशी रहती नहीं है, क्योंकि विधि ही सही नहीं है। प्रसन्नता के सागर परमात्मा अपना बनाकर मुस्कुराना सिखाते हैं। शिक्षाएं तो रोज मिलती हैं खुश रहने की, लेकिन रिजल्ट क्या है उसकी चेकिंग बाप दादा अव्यक्त मुरलियों के माध्यम से करते हैं। परमात्मा का फरमान है कि हर समय प्रसन्न रहो और प्रसन्न करो, इसलिए दोनों ही बातों की चेकिंग कर रहे हैं। प्रसन्न रहना बहुत बड़ा प्रमाण है जो दिखाई देता है और दर्शाता है कि परमात्मा से सर्व प्राप्तियां की हैं। परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं कि इस दुख धाम के बीच में ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार प्रसन्नता है, और वो भी सदाकाल की संपन्नता की प्रसन्नता, एक या दो दिन की नहीं। हम आत्माएं जब रूह के स्वधर्म स्वरूप में रहते हैं तो रूहानी प्रसन्नता कहलाती है। ये प्रसन्नता खुद को भी प्रसन्न करती है और चारों तरफ भी प्रसन्नता के वाइब्रेशन पहुंचाती है, जिससे अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। रूहानी प्रसन्नता में देह का भान नहीं होता, इसलिए बिना किसी भेदभाव के सब तक पहुंचती है। परमात्मा प्राप्तियों को प्राप्त करने वालों को रूहानी प्रसन्नता फल के रूप में मिलती है। इसलिए दूसरी आत्माओं को भी प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति होती है। रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों की तरह वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाकर सच्ची रूहानी शांति की, खुशी की बातों की अनुभूति में बदल देती है। बिना कुछ खर्च किए परमात्मा सदा प्रसन्न रहना सिखा रहे हैं, जबकि दुनिया वाले पैसे खर्च कर प्रसन्नता ढूंढ रहे हैं। बिना खर्च किए, बिना मदद से प्रसन्न रहने की विधि बताई है परमात्मा ने, इसलिए हम आत्माओं का चार्ट चेक कर रहे हैं। उन्होंने सदा प्रसन्न रहने वाले भी देखे तो सिर्फ प्रसन्न रहने वाले भी देखे, उसमें सदा नहीं था। प्रसन्नता की विधि है खुद से भी प्रसन्न रहना, दूसरों द्वारा भी प्रसन्न रहना, चाहे कोई कैसा भी हो, और तीसरा सेवा द्वारा प्रसन्न रहना, छोटी बड़ी कोई भी सेवा हो।
तीनों ही प्रसन्नता का सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि तीनों को प्रसन्न करना माना परमात्मा को प्रसन्न करना, परमात्मा को प्रसन्न करना माना सदा सफलता मूर्त बनना। अपने से अप्रसन्न होने वाली आत्माओं को देखकर परमात्मा संबोधित करते हुए समझा रहे हैं कि मैं कौन का पहला पाठ भूल जाते हो, इसलिए खुद से अप्रसन्न हो जाते हो। मैं कौन और मुझे परमात्मा ने फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है, मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान वर्षे में दिया है, सर्व गुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है, ये भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि परमात्मा समझा रहे हैं कि जो प्राप्तियां परमात्मा कराते हैं उसे स्वयं में हम समाते नहीं हैं, इसलिए वंचित रह जाते हैं। जैसे कि साधन है, यूज नहीं करते तो उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही जब परमात्मा से मिले खजानों को, प्राप्तियों को हम कार्य में लगाने की विधि नहीं जानते हैं, समय पर यूज नहीं करते हैं या भूल जाते हैं, तो उनसे वंचित रह जाते हैं। बाद में फिर रियलाइज करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। परंतु परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि एक सेकंड बाद भी शिक्षा याद आई तो सफल तो नहीं हुए ना। समय की गाड़ी तो निकल गई, फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार फिर से इमर्ज हो जाते हैं, फिर खुद के भाग्य को कोसते हैं। दिल शिकस्त होना और दूसरों के भाग्य से ईर्ष्या करना मुख्य कारण है स्व से अप्रसन्न होने का। हिम्मत ज्यादा होनी चाहिए, उसकी जगह ईर्ष्या ज्यादा होती है। जिन्हें दिल शिकस्त होने की या ईर्ष्या करने की आदत होती है, परमात्मा कहते हैं वे कभी भी प्रसन्न रह नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसी आत्माओं की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं और ये इच्छाएं कभी किसी को अच्छा भी बनने नहीं देती हैं। प्रसन्न रहना है तो परमात्मा समझाते हैं कि सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम अनुसार संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को विशेषता मिली हुई है। किसी की विशेषता से ईर्ष्या नहीं करनी है, बल्कि अपनी विशेषता को अच्छी रीति पहचानने की और उसे कार्य में लगाने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से विशेषताएं बढ़ती जाएंगी और विशेष आत्मा बन जाएंगे। दूसरों को नहीं देखने की समझ दे रहे हैं। सदा प्रसन्न रहना है तो परमात्मा कहते हैं कि विशेषता जो मिली हुई है उसे कार्य में लगाओ और संपन्न बनो। जो खुद से इस विधि से प्रसन्न रहेंगे वे औरों से भी प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में आगे नंबर लेंगे। परमात्मा कहते हैं कि आप प्रसन्न मूर्त रहो, यही सबसे बड़ी से बड़ी सेवा है। बाप समान बनकर दादियों का टाइटल लेने वाली आत्माओं की महिमा करते हुए परमात्मा समझा रहे हैं कि शुरू में जब सेवा शुरू हुई थी तो कोई भी साधन नहीं थे, लेकिन खुशी खुशी से त्याग किया। एक कमरे में रहकर, थोड़ा सा खाना खाकर, पैदल चल चल कर सेवा की। कभी अपने आराम का नहीं सोचा, कोई शिकायत नहीं, बल्कि उमंग उत्साह से सेवा की। खुशी कभी भी दादियों में कम नहीं हुई, चाहे परीक्षाएं अनेक आईं। उनकी रूहानियत की प्रसन्नता ने अनेकों का परमात्मा से संबंध जोड़ा। परमात्मा कहते हैं अभी तो स्थूल साधनों की कोई कमी नहीं है, इसलिए प्रसन्न मूर्त होकर क्वालिटी वाली सेवा करो। संगम युग में प्रभु समर्पण का अपना ही महत्व है और प्राप्तियां भी अथाह हैं। समर्पण माना परमात्मा कहते हैं श्वासोश्वास स्मृति में रहना कि मैं हूँ कौन, किसकी हूँ और मुझे क्या करना है। दादियाँ इस बात से कभी भी विस्मृत नहीं होती थी, परमात्मा को सदा राजी रखती थी कहना मानकर, इसलिए सदा प्रसन्न रहती थी। हम जब आज्ञा नहीं मानते हैं तो खुशी गुम हो जाती है। आत्मा अमर है, काल उसे खाता नहीं।
इसलिए आत्मा का तख्त शरीर में भी फिक्स है। भ्रिकुटी के बीच आत्मा का तख्त है जिस पर विराजमान होती है। जब शरीर में प्रवेश करती हैं उसे अकाल तख्त कहते हैं। परमात्मा पूछ रहे हैं कि ऐसे अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो? परमात्मा समझाते हैं कि तख्त नशीन आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहो तो स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ की स्मृति स्वतः ही रहेगी। ये स्मृति होगी तो कर्मेंद्रियां सदैव ऑर्डर पर चलेंगी। जो अकाल तख्त नशीन समझकर चलते हैं वे कर्मेंद्रियों के द्वारा श्रीमत प्रमाण कार्य कराते हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं को परमात्मा का दिल तख्त मिलता है। जो आत्मा समझकर चलते हैं उन्हें परमात्मा की याद सदा रहती है। उनके लिए परमात्मा ही संसार है। उन्हें देह के संबंध, देह के पदार्थ याद नहीं आते। इसलिए अकाल तख्त नशीन आत्माएं बाप के दिल तख्त नशीन भी बनती हैं। जिनके दिल में एक बाप दूसरा न कोई है वे ही बाप के दिल में रहते हैं। ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। जब तख्त मिला है तो परमात्मा कहते हैं कि इस तख्त को नहीं छोड़ो, देह भान में नहीं आओ, नहीं तो मैले हो जाएंगे। जबकि परमात्मा स्वच्छ बना रहे हैं तो स्मृति से समर्थ बनो, कमजोर नहीं बनो, नहीं तो माया बीमार कर देगी। आत्मा की स्मृति से शक्तिशाली हो जाएंगे और मन तंदुरुस्त हो जाएगा। हम डबल तख्त नशीन अर्थात एक अकाल तख्त नशीन, दूसरा बाप के दिल तख्त नशीन है। डबल ताजधारी बनने वाले हैं। इसकी स्मृति में रहकर परमात्मा कहते हैं पावरफुल स्थिति बनाओ। सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न रहने का फरमान है। इसलिए परमात्मा पूछ रहे हैं कि ऐसे रहते हो? श्रीमत पर चलना है और सदा प्रसन्न चित्त रहना है। प्रसन्नता के रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करने की जिम्मेवारी निभानी है। प्रसन्न भी सदा तभी रह सकते हैं जब प्रसन्नता औरों से भी बांटेंगे। अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना है। इस तरफ परमात्मा विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं और यकीन दिलाते हैं कि प्रसन्नता की शक्ति ऐसी है जो चारों तरफ फैलेगी जरूर अगर उसमें रूहानियत होगी। परमात्मा कहते हैं कि ऐसी प्रसन्नता की श्रेष्ठता वाली महान आत्मा बनो। ओम शांति।